जय हिंद दोस्तों। देखिए, आज हम मेंसुरेशन शुरू कर रहे हैं। ये क्षेत्रफल संबंधित सब क्वेश्चन जो है इससे होगा। जो आपका पीटी एग्जाम होने वाला है या कुछ जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं एसएससी या कुछ और बहुत सारे एग्जाम होते हैं जिससे संबंधित क्वेश्चन मेंसुरेशन से ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो चलिए मेंसुरेशन शुरू करते हैं। देखिए, मेंसुरेशन में कुछ पॉइंट अगर आप याद रखेंगे तो बहुत से सवालों ऐसे जो है चुटकियों में सॉल्व कर देंगे आप। तो पॉइंट टू रिमेंबर, ठीक है। अगर ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे अगर आप, तो इससे संबंधित क्वेश्चन बहुत ऐसे जो है सेकंडों में सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए है क्या पॉइंट देखते हैं। कहते हैं यदि किसी आयत की एक भुजा को स्थिर रखकर दूसरे को हम के गुना कर दे तो क्षेत्रफल भी के गुना हो जाएगा। यहाँ पे समझ रहे हैं, यहाँ ये कह रहा है कि कोई आयत है, उसकी एक भुजा को ना बदला जाए बल्कि किसी एक भुजा को, कोई आयत है अगर किसी एक भुजा को हम के गुना कर रहे हैं तो उसका क्षेत्रफल भी के गुना हो जाएगा, ठीक है। यानी अगर आयत की एक भुजा को अगर हम 5 गुना करें तो क्षेत्रफल भी कितना हो जाएगा, 5 गुना बढ़ जाएगा। तो ये ध्यान दीजिए पहला पॉइंट, ठीक, समझ में आ गया होगा, है ना। आयत की एक भुजा को जो है, एक भुजा को हम बढ़ाएं अगर के गुना, दूसरी भुजा से नहीं मतलब है, कोई एक भुजा, चाहे पहली भुजा चाहे दूसरी भुजा, नहीं लंबाई चौड़ाई तो ये भुजा होती है। यानी लंबाई को अगर हम के गुना करेंगे तभी क्षेत्रफल के गुना हो जाएगा, या हम चौड़ाई को केवल अगर के गुना करेंगे तो फिर क्षेत्रफल क्या होगा, के गुना हो जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिए। दूसरा पॉइंट ये है आपका कि यदि किसी आयत की एक भुजा को अगर हम के परसेंट बढ़ाएं या घटाएं तो क्षेत्रफल भी क्या होगा, के परसेंट बढ़ेगा या घटेगा। इसका मतलब यह है कि आयत की अगर हम एक भुजा को यानी लंबाई को या चौड़ाई को, एक ही भुजा को के परसेंट बढ़ा दें तो क्षेत्रफल के परसेंट बढ़ जाएगा। अगर हम लंबाई या चौड़ाई में से किसी एक भुजा को के परसेंट घटाते हैं तो क्षेत्रफल भी के परसेंट घट जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, जो है सब सवाल लगाने नहीं पड़ते हैं। बहुत से क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि यदि किसी आयत की एक भुजा को मैंने कि यदि किसी आयत की लंबाई को हम 5% बढ़ा दें तो क्षेत्रफल कितना परसेंट बढ़ जाएगा, तो सीधे लिख दिए 5% बढ़ जाएगा। या यदि हम किसी आयत की चौड़ाई को 10% घटा दें तो क्षेत्रफल कितना परसेंट घट जाएगा, 10% घट जाएगा, सीधे 10%। जितना परसेंट बढ़ेगा उतना परसेंट ये भी क्षेत्रफल बढ़ेगा, या जितना परसेंट ये घटेगा लंबाई या चौड़ाई में से कोई एक भुजा तो क्षेत्रफल भी उतना घट जाएगा। बस बहुत ही याद रखिए, बहुत ही शानदार तरीका है ये। चलिए देखिए, तीसरा दिया है। तीसरा पॉइंट आपका यह है कि यदि एक वर्ग और आयत का परिमाप समान हो, ध्यान दीजिएगा, वर्ग और आयत का अगर परिमाप समान हो तो वर्ग का क्षेत्रफल हमेशा अधिक होगा, ठीक। किसी वर्ग का बहुत से क्वेश्चन आता है कि एक वर्ग और आयत का परिमाप इतना समान है तो उसका जो है वर्ग का क्षेत्रफल या अधिक होगा कि आयत का क्षेत्रफल, तो हमेशा वर्ग का क्षेत्रफल अधिक होता है, ये ध्यान दीजिए, ठीक है। वर्ग और आयत का अगर परिमाप समान है तो वर्ग का क्षेत्रफल हमेशा क्या होगा, अधिक होगा। अब चौथा पॉइंट देखिए क्या है। यदि दो वृत्त की त्रिज्या में यम रेशियो n है, यानी दो वृत्त हैं, एक मान लीजिए है ना, दो वृत्त हैं, उनकी त्रिज्या में अनुपात अगर यम अनुपात n है तो उनके क्षेत्रफल यानी परिधियों का अनुपात यम अनुपात n ही रहेगा, है ना। आप जानते हैं भाई 2 पाई क्या होता है, 2 पाई r1 होता है, तो 2 पाई r1 बटे 2 पाई r2 करेंगे तो कैंसिल होगा, तो ये r1 बटे r2 होगा, या यम1 बटे यम बटे n होगा। तो इस तरह से परिधियों का अनुपात क्या होगा, सेम होगा, यानी त्रिज्याओं का जो अनुपात रहेगा वही परिधियों का भी अनुपात रहेगा। तो इसको बहुत ही आसान से याद रखेंगे तो बहुत से सारे सवाल ऐसे सॉल्व हो जाएंगे ना। ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि दो वृत्त की त्रिज्याओं में मान लो 2:3, 2 यहाँ दिख रहा है, 2:3 का अनुपात अगर है तो उनकी परिधियों का अनुपात क्या होगा, 2:3 ही होगा, उससे वो नहीं चेंज होगा, ठीक है। अब आगे देखिए, पांचवा पॉइंट है। पांचवा पॉइंट ये कि यदि दो वृत्त की त्रिज्या में यम अनुपात n ना का अनुपात है तो उनका क्षेत्रफल क्या होगा, यम स्क्वायर रेशियो n स्क्वायर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं। यानी अगर दो वृत्त की त्रिज्या मान लीजिए 2:3 है तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 2 स्क्वायर रेशियो 3 स्क्वायर हो जाएगा, यानी कितना होगा, 4:9 हो जाएगा। तो बहुत ही आसान से निकाल सकते हैं अगर ये सब तरीका जानते हैं। तो कुछ सवाल ऐसे डायरेक्ट पूछ लेते हैं ना कि दो वृत्त की त्रिज्याओं में अगर आप जानते हैं कि यम रेशियो n है तो उनका क्षेत्रफल क्या होगा, यम स्क्वायर रेशियो n स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो इसको बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन ऐसे जो है आसानी से सॉल्व हो जाएंगे, बिना सॉल्व किए आप ऑप्शन को आराम से छांट सकते हैं। छठा पॉइंट आपको याद रखना है कि यदि दो वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात या अनुपात या ध्यान दीजिए, क्षेत्रफल है यहाँ क्षेत्रफल, यहाँ क्या था, त्रिज्या था उसमें, ठीक। अगर त्रिज्या का अनुपात यम अनुपात n है तो क्षेत्रफल का अनुपात उसका स्क्वायर हो जाता है, और अगर क्षेत्रफल का अनुपात यम अनुपात n है तो त्रिज्या का अनुपात क्या होगा, उसका वर्गमूल हो जाएगा, है ना।
है ना, वर्गमूल हो जाएगा। यानी ऐसे क्वेश्चन पूछ ले कि दो वृत्त के क्षेत्रफल में 25:16 का है, तो उनके जो है त्रिज्याओं में अनुपात क्या होगा, तो इनका वर्गमूल हो जाएगा, यानी √25 अनुपात √16 हो जाएगा, यानी 5:4 हो जाएगा। √25 का मान 5 और √16 का मान 4 ना। तो इस तरह से बहुत ही आसान होता है ये सब क्वेश्चन। ऐसे आप जो है तुरंत ऑप्शन देख करके तुरंत निकाल लेंगे अगर ये सब तरीका मालूम है। थोड़ा सा सोचना है, वो है कुछ नहीं, ये सब फार्मूले भाई। देखो क्षेत्रफल का अनुपात दिया तो वाकई में त्रिज्या निकालना होता तो क्या होता है ना, अंडर रूट क्षेत्रफल स्क्वायर, क्योंकि जो है πr² होता है ना, पाई कांस्टेंट कट जाएगा। तो इस तरह से जब निकालेंगे जो है त्रिज्या, तो उसका क्षेत्रफल का जो है क्या निकालेंगे, स्क्वायर रूट। यानी अगर क्षेत्रफल का अनुपात दिया है तो त्रिज्या का अनुपात क्या होगा, उसका स्क्वायर रूट का अनुपात होगा। ठीक है, वर्गमूल का। 7वां पॉइंट आपको याद रखना है। देखिए बहुत ही आसान है। यदि किसी वर्ग, वृत्त या समबाहु त्रिभुज, ठीक, किसी भी वर्ग हो या वृत्त हो या समबाहु त्रिभुज हो, उसकी भुजा को अगर हम n गुना बढ़ाते हैं, n गुना करते हैं, तो क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा, n² गुना हो जाएगा, है ना। वो चाहे वर्ग हो, यानी जैसे ऐसे पूछ लिया कि एक वर्ग का जो है भुजा को हम 4 गुना करते हैं, है ना, एक वर्ग की भुजा को 4 गुना करने पर क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा, 4² यानी 16 गुना हो जाएगा। तो ऐसे याद रखेंगे, कितना, 16 गुना हो जाएगा। या एक वृत्त की त्रिज्या को 4 गुना बढ़ाने पर क्षेत्रफल कितना गुना बढ़ जाएगा, 16 गुना बढ़ जाएगा। या एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा को जो है, समबाहु त्रिभुज की एक भुजा जो है 4 गुना करने पर क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा, 4 चौक 16 गुना हो जाएगा। तो इस तरह से बहुत ही आसान होता है। अच्छा, ये 5वां पॉइंट जो हम बता रहे थे, जैसे लिखा है दो वृत्त की त्रिज्याओं में यम अनुपात, है ना, n का है, तो उनके क्षेत्रफल में m/n होगा। तो ऐसे यही नियम आपका वर्ग और समबाहु त्रिभुज में भी लागू होगा। यानी वर्ग, अगर दो वर्ग के भुजाओं में दो वर्ग की भुजाओं में m अनुपात n है, तो उनके क्षेत्रफल में क्या अनुपात होगा, m² अनुपात n² होगा, है ना। ऐसे समबाहु त्रिभुज है, अगर दो समबाहु त्रिभुज की भुजाओं में 4:3 है, तो उनके क्षेत्रफल में कितना अनुपात होगा, 4 चौक 16, 3 त्रिक 9। ठीक, तो याद रखिए। अच्छा, थोड़ा सा दिमाग रखिए। देखो, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 भुजा स्क्वायर होता है ना। तो यहाँ पे जितना भी स्क्वायर होगा वो स्क्वायर वाले क्षेत्रफल जितने भी होंगे, ऐसे वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², तो जितने स्क्वायर वाले क्षेत्रफल होते हैं वो लगभग एक ही नियम को फॉलो करते हैं। तो इस तरह से ये कुछ ट्रिक थे। इस ट्रिक को अगर आप याद रखेंगे तो इसमें से बहुत से सवाल ऐसे आ जाते हैं जो आप ऑप्शन देख के ऐसे सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको याद रखिए। फिर आपको अब क्षेत्रफल, ये मेंसुरेशन शुरू हो गया है, इससे संबंधित आपको वृत्त हुआ, वर्ग हुआ, जो है आपका त्रिज्यखंड हुआ, आयत हुआ, सारे जो है एक एक चैप्टर वाइज पढ़ाया जाएगा। तो इसको ध्यान रखिए। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, थैंक यू। चलिए देखते हैं दोस्तों, ये आज हम त्रिभुज शुरू कर रहे हैं। ये देखिए क्षेत्रफल में बहुत सारे हैं, त्रिभुज है, आयत है, वर्ग है, और फिर वृत्त है आपका, फिर ये त्रिज्यखंड और वृत्तखंड होगा। तो हम शुरू कर रहे हैं सीरियल से। देखिए त्रिभुज शुरू कर रहे हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, देखिए त्रिभुज कई होते हैं और हर त्रिभुज का क्षेत्रफल थोड़ा सा अगर तरीका जानेंगे तो बहुत ही आसानी से निकाल ले जाएंगे। तो देखिए विषमबाहु त्रिभुज, पहले हम देखते हैं विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। विषमबाहु त्रिभुज माने जिसकी कोई भुजा बराबर नहीं होती है, सारी भुजा अलग अलग होती हैं। तो उसका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले अर्ध परिमाप निकालते हैं ना। अर्ध परिमाप माने इसका परिमाप का आधा। तो परिमाप क्या होता है, ये प्लस बी प्लस सी होता है, इसका आधा करेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, यश मिल जाएगा, जिसको हम अर्ध परिमाप कहते हैं। और जब मुझे यश मिल जाएगा तो एक हीरोज फार्मूला होता है, अंडर रूट यश इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी लगा करके हम इस विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये सूत्र है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, याद रखना है। ठीक। और फिर दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब ये हुआ जिसकी दो भुजा बराबर हो, तो उसका क्षेत्रफल भी हम इसी सूत्र से निकालेंगे। अलग कोई सूत्र, देखिए ट्रिक इसका है, बहुत सारा ट्रिक है, लेकिन ट्रिक में फंसने की ट्रिक को आप कितना ट्रिक याद रखेंगे, हर सूत्र में तो ट्रिक होता है। तो ट्रिक न याद रखिए, बस कहीं 1-2-5 सेकंड ज़्यादा समय लगता है तो आप हर चीज़ का ट्रिक याद रखेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो इस तरह से एक जनरल तरीका होता है, उसको जानिए। तो इस समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल भी हम, यानी जिसकी दो भुजा बराबर हो, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी हम क्या करेंगे, इसी तरीके से निकालेंगे, इसी फार्मूले से। ठीक है, तो इसका हमने फार्मूला नहीं बताया है, इसको हम इसी तरीके से आपको निकालना बताएंगे। तीसरा है समबाहु त्रिभुज। समबाहु माने जिसकी सारी भुजा बराबर होती है, उसको हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। ठीक है,
जो भुजा होगी उसका हम स्क्वायर करके √3/4 से गुणा करेंगे तो हमें क्षेत्रफल मिल जाएगा। और दूसरा ये है, इसी में हम सूत्र बता दिए हैं कि समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई होती है वो क्या होता है, √3/2 इंटू भुजा होता है। देखिए कोई समबाहु त्रिभुज है जिसकी ये सारी भुजा बराबर है, अगर इस त्रिभुज की ऊंचाई निकालना हो यच तो क्या होगा, √3/2 इंटू भुजा होगा, भुजा का मान दी रहेगी तो हम आराम से त्रिभुज की ऊंचाई निकाल सकते हैं। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज होता है जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है, ये मान लो 90 डिग्री है, तो समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, है ना, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो ये समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आराम से हम निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये एक और फार्मूला होता है पाइथागोरस थ्योरम, जो आप जान रहे हैं कि क्योंकि किसी भी समकोण त्रिभुज में जो कर्ण होता है, सबसे लंबी भुजा क्या होती है, कर्ण होती है, यह क्या होता है, कर्ण होता है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, है ना। तो इसको भी जानिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है समकोण त्रिभुज में कर्ण दी रहती है या ऊंचाई दी रहती है तो हमें आधार नहीं दिया रहता है, तो आधार हम इस सूत्र से रख करके आधार का मान निकालते हैं, फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। ठीक है, तो साथ में सूत्र भी जान लीजिए। या कभी कभी कर्ण दिया है, आधार दिया, लंब नहीं दिया है ना, तो जो है आपको अगर ये सूत्र यूज करना है तो लंब जरूरी है, लंब का मतलब क्या, ऊंचाई जरूरी है। तो इस तरह से हम लंब निकाल लेंगे और फिर ऊंचाई का ये क्षेत्रफल में सूत्र में रख करके क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ठीक, अब एक त्रिभुज का क्षेत्रफल और होता है, वो जनरल तरीका हम बता दे रहे हैं। कोई भी त्रिभुज हो, मान लीजिए त्रिभुज है ये BC, अब इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो अगर बेस दिया है, ये हाइट दिया है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, चाहे विषम बाहु हो, चाहे समबाहु हो, चाहे समद्विबाहु हो, वो क्या होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट होगा। क्या होगा, 1/2 बेस माने ये आधार, यही सूत्र लगेगा, आधार गुणे ऊंचाई आपका ये होगा। ठीक है, तो ये जो सूत्र आप देख रहे हो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ये समकोण त्रिभुज में तो आपको लग ही रहा है ना, बाकी ये हर त्रिभुज में लग जाएगा। यदि आपको आधार और ऊंचाई दे दे तो हर त्रिभुज का क्षेत्रफल हम इससे निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए हम एग्जाम्पल थोड़ा सा देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल में हमने लिया है एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजाएं ये दी रखी हैं, उसका क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो चलिए हम पहला सवाल पहले सॉल्व करते हैं। ये मान लीजिए ये दिया है 6 और B दिया है 8 और C दिया है 12। ठीक, तो देखिए हमने पता है विषमबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल निकालेंगे हीरोज फार्मूला से, √S इंटू S माइनस A S माइनस B S माइनस C। तो पहले हमें यस पता होना चाहिए, तो यस यहाँ से निकाल लेंगे। यस क्या होता है, सबको जोड़ के आधा कर दीजिए, अर्ध परिमाप। तो 6 + 8 + 12/2 ना, तो आप देख रहे हैं 12 8 20 6 26/2 यानी कितना हुआ, 13 और 26 का आधा ना। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो हो जाएगा उसका क्या होगा, √S इंटू S माइनस A S माइनस B और S माइनस C। थोड़ा सा हम डायरेक्ट करना चाहेंगे, समय थोड़ा कम लगे। S का मान देखो 13 दिया है, 13 हो गया, गुणे यहाँ पे गुणा का चिन्ह होता है, S माइनस A यानी 13 - 6, 13 - 6 कितना हुआ, 7 हुआ। फिर देखो S माइनस B यानी 13 - 8, 13 - 8 कितना हुआ, 5 हुआ। फिर S माइनस C माने 13 - 12 यानी 1 हुआ। फिर इसका गुणा कर लेंगे, गुणा कितना होगा भैया, 13 × 7 = 91 ना, 13 × 7 = 91 को 5 × 1 = 5, 13 के देखो 13 × 7 = 91, 5 × 1 = 5, 91 को 5 से गुणा करिए, 5 × 1 = 5, 5 × 9 = 45, कितना हुआ 455। अब 455 का हम स्क्वायर रूट निकालें ना, स्क्वायर रूट आप जान रहे हैं, यदि नहीं जानते हैं तो चलिए हम बता देते हैं। देखिए बहुत आसान होता है, इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए जैसे 455 है तो क्या करें, दाहिनी तरफ से जोड़ा बनाते हैं। तो इसका तो जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा नहीं बना ना, तो इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, फिर ये देखो 4 4 कट गए, इस 2 को यहाँ ऐड कर लेंगे, यहाँ पे देखो जगह कम है, 2 2 4 यहाँ ऐड कर लेंगे, उतारेंगे 55। अब देखो यहाँ अगर 4 × 4 जा सकता है, दुना करेंगे तो 42 दूना 84 हो जाएगा। तो 41 × 41 हो गया, 5 में 1 गई 4, 5 में 4 गई 1, ये 1 1 2 और ये 4 हुआ 42। अब पॉइंट बढ़ा देंगे तो यहाँ क्या होता है, डबल जीरो उतरता है। कितना उतरता है, डबल जीरो उतरता है। तो आप देखो 4 × 3 = 12, लगभग 3 जाएगा। तो ये 3 अगर जाएगा तो लगभग 3 × 3 = 9, देख लीजिए 3 × 3 = 9, 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, लगभग ये कितना आएगा, ये आएगा 21.3 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। स्क्वायर क्यों, क्योंकि क्षेत्रफल की यूनिट ही स्क्वायर होती है। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। यहाँ हम देखो सेंटीमीटर नहीं लिखे थे, ये मान लो सेंटीमीटर लिखा हुआ तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, अगर मीटर में दिया रहेगा तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से हम विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है मेरा समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसको भी हमने बताया इसी सूत्र से हम निकालेंगे, इसीलिए इसका कोई सूत्र नहीं बताए हैं। देखिए समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजा 10 है, यानी समान भुजा अगर ये मान लें और इसको भी
भी मान लें सी तीसरी भुजा दे रखी है, तीसरी भुजा क्या है 16 मीटर है। ये सब मीटर हैं, ये सब मीटर में दिए हैं। तो चूंकि क्षेत्रफल उसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो पहले आप क्या निकालेंगे, यस निकालेंगे, अर्थ परिमाप तो सबको जोड़ के यानी ये प्लस बी प्लस सी बटा 2 होगा। तो कितना होगा 10 प्लस 10 प्लस 16, 10 10 20 और 16 20 16 36, 36 बटे 2 यानी कितना हुआ 18 हो गया ना। अब हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दीजिए भैया। क्या है सूत्र, अंडर रूट यस इंटू एस माइनस ए है ना, यस माइनस ए यस माइनस बी और एस माइनस सी सब में गुणा हो रहा है आपस में। तो देखो यस का मान क्या है 18 ना, और गुणे यस माइनस ए माने 18 में से 10 गई 8 हो गया, यस माइनस बी माने 18 में 10 गई ये भी 8 हो गया, और ये देखो यस माइनस सी माने 18 में 16 गई 2 हो गया है ना। अब देखो इसका फैक्टर कर लीजिए आराम से, इसको क्या लिख सकते हैं 9 गुणे 2 लिख सकते हैं है ना, और 8 गुणे 8 लिखा है, इसको रहने दीजिए, और फिर ये देखो गुणे 2 हो गया। अब देखो इसका पेयर बन गया, स्क्वायर रूट में क्या निकालना है पेयर बनाते हैं, तो इसका पेयर बना 2 निकला, और 9 का वर्गमूल 3 होता है पता है, और देखो 8 का पेयर बन गया 8 निकल गया, तो इसका बाहर क्या निकला 3 दूनी 6 8 48 क्या हो गया 48 मीटर स्क्वायर। इसका कितना हो गया 48 मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से बहुत ही आसान है समझना, तो आराम से समझ सकते हैं। तो चलिए आगे फिर चलते हैं, चलिए देखते हैं। देखिए समबाहु त्रिभुज की भुजा दी है 12 मीटर, तो कह रहा है क्षेत्रफल कितना होगा। ये क्वेश्चन ये है। दूसरा है कि समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा √3 मीटर है, तो उसकी ऊंचाई क्या होगी। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं, हम फॉर्मूला बता चुके हैं। पहला हम देखते हैं, चूंकि समबाहु त्रिभुज की भुजा दिया है, भुजा कितना दिया है 12। चलिए क्या लिखते हैं आप जान जाएंगे, भुजा 12 दिया है, तो चूंकि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हम बता चुके हैं क्या होता है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, पता है ना, ये फार्मूला होता है, याद रखिए। ठीक है, ये अभी हम फार्मूला जब बता रहे थे तो देखिए कहीं बताए होंगे, ये है ना, ये √3/4 भुजा स्क्वायर होता है। तो मान रख दीजिए √3/4। अब भुजा कितनी है 12 है, तो 12 का स्क्वायर, 12 स्क्वायर का मान क्या हुआ 12 गुणे 12 हुआ, इसको गुणा कर दिए 12 3 36 हो गया, 4 3 12 हो गया, और फिर 12 3 36 यानी कितना हो जाएगा 36√3 मीटर स्क्वायर इसका आंसर हो गया आपका, है ना। तो ये ऑप्शन में आएगा, तो ऑप्शन में छाड़ लीजिए, आराम से जो है अपना आंसर हो जाएगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा दिया है, यानी भुजा दी रखी है, उसकी ऊंचाई निकालो। तो चूंकि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी, यहाँ पे हम पूरी बात नहीं लिख रहे भाई, समबाहु त्रिभुज की बात हो रही, तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी, ऊंचाई होता है √3/2 इंटू भुजा। क्या होता है √3/2 इंटू भुजा, इसको याद रखिए। तो √3/2 और भुजा का मान कितना है, भुजा का मान है देखिए 2√3। क्या है ये 2√3 भैया, 2 2 देखो कैंसिल हो गया, और √3 और √3 का गुणा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, है ना भाई। √3 का गुणा √9, और √9 माने क्या होगा 3 3 यानी 3 हुआ, तो इसका क्या आएगा मीटर आएगा इसका, है ना। तो इस तरह से देखते हैं, समबाहु त्रिभुज से संबंधित सवालों को आप आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज बनाने वाली भुजाएं क्रमशः 8 और 12 मीटर हो, तो क्षेत्रफल निकालिए। देखिए क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए। एक समकोण त्रिभुज, ये त्रिभुज लिखा हुआ है, हमने शॉर्टकट में लिख दिया है। त्रिभुज की बनाने वाली भुजाएं, समकोण त्रिभुज की बनाने, देखो समकोण त्रिभुज यही बना रही है भाई, यही तो बना रही है। समकोण त्रिभुज बनाने वाली भुजाएं क्या है 8 और 12 है, तो ये 8 है, तो ये 12 है। तो चूंकि ये क्या हो गया, ये लंब हो गया, ये क्या हो गया आधार हो गया, है ना। तो त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समकोण त्रिभुज, ये समकोण लिखा है यहाँ, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 लंब गुणे आधार। क्या होता है लंब गुणे आधार होता है, आधार गुणे ऊंचाई होता है, एक ही बात है। 1/2 लंब कितना है 8 है, और आधार कितना है 12 है। तो यहाँ से 2 से काट दीजिए, 2 चौका 8 और 12 चौका 48, यानी क्या 48 मीटर स्क्वायर। आराम से इसको निकाल सकते हैं ना। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, दूसरा क्वेश्चन है समकोण त्रिभुज का कर्ण। देखिए समकोण त्रिभुज यही है, समकोण त्रिभुज यही है। अब इसमें क्या कह रहा है, कर्ण 13 है, यानी ये 13 दे रखा है, और तथा लंब 5 है, ये 5 है, तो उसका हमें क्षेत्रफल निकालना है ना। तो चूंकि समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, हमने बताया 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है, या 1/2 आधार गुणे क्या होता है लंब होता है। लंब गुणे आधार या आधार गुणे लंब होता है, आधार गुणे ऊंचाई को। तो मुझे लंब तो पता है बट आधार नहीं पता है, तो आधार का मान निकाल लीजिए। तो चूंकि आधार, यहाँ देखो समकोण त्रिभुज का कर्ण हमने ये सूत्र बता दिया, तो यहाँ से आधार जब निकालोगे तो आधार का मान क्या होगा कर्ण माइनस लंब,
है ना। तो आधार स्क्वायर बराबर क्या होगा, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो भैया कर्ण कितना दिया है, 13 दिया है, तो 13 स्क्वायर हो गया, और माइनस लंब 5 दिया है, 5 स्क्वायर हो गया। 13 तिरहम देखो 169 होता है, माइनस 25 होता है, और 169 और 25 घटाएंगे 169 तो 144 बचेगा। तो यहाँ आधार स्क्वायर का मान 144 है, तो आधार का मान कितना होगा, आधार का मान अंडर रूट 144 होगा, और 144 का वर्गमूल कितना 12, 12 बरहम 144, तो इसका मान क्या आ गया, 12 आ गया, है ना। तो जब इसका मान 12 आया तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल में रख दीजिए, तो 1/2 आधार, आधार कितना आया 12 बेटा, तो 12 गुणे लंब, लंब कितना है 5 है आपका, है ना, 5 हो जाएगा। 2 से काट दीजिए, 2 छक 12 और 6 पंचे 30, कितना आया 30 मीटर स्क्वायर। तो इसको आसानी से आप निकाल सकते हैं। अच्छा बहुत से क्वेश्चनों में होता है क्या, इधर उधर दिया रहता, कहीं क्षेत्रफल दिया रहता है तो आधार निकालना रहता है, ऊंचाई दी रहती है, लंब निकालना रहता है। तो क्वेश्चन समझिए, इनमें से कोई एक भाई देखो 1 2 3, इन तीनों में से कोई एक दिया रहेगा तो आप आसानी से दूसरा निकाल सकते हैं, ठीक है। तीनों में कोई 2 देना चाहिए, इन तीनों में कोई 2 दिया रहेगा तो एक आसानी से आप निकाल सकते हैं पक्षांतर करके। तो इस तरह से हम आसानी से समझ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं, एक त्रिभुज दिया है, एक त्रिभुज की भुजा 8 12 और 10 दिया है, तो इसका परिमाप पूछ रहा है ना। तो चूंकि परिमाप क्या, किसी भी आकृति का जो परिमाप होता है वो सभी भुजाओं का जोड़ होता है, याद रखिएगा। वो चाहे त्रिभुज हो, चाहे आयत हो, चाहे चतुर्भुज हो, चाहे वर्ग हो, कोई भी हो, अगर उसका परिमाप का मतलब क्या हुआ, उसके चारों भुजाओं का जोड़। तो इसमें त्रिभुज में 3 भुजाएं, तीनों भुजाओं को जोड़ दीजिए, इसका परिमाप मिल जाएगा 8 12 10, 12 8 20 और 10 30, तो 30 सेंटीमीटर इसका परिमाप होगा, आराम से निकाल लीजिए। तो ऐसे चाहे जितना क्वेश्चन है तो आराम से परिमाप की बात कहें तो आराम से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।